असल में पानी के नीचे रहने वाली यह रहस्यमयी जाति अब चुप नहीं रही थी। एक ही वक्त में दुनिया के अलग अलग कोनों में जलमानव खुलकर सामने आ चुके थे। उनका अंदाज ऐसा था मानो कोई भूला बिसरा राजा फिर से अपना ताज लेने लौटा हो, जैसे यह धरती कभी उनकी थी और अब वे उसे वापस लेने आए हों। जलमानवों की इस सार्वजनिक मौजूदगी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। हर देश बस यही जानना चाहता था आखिर इनका मकसद क्या है, युद्ध या समझौता। सबसे पहले बाजी मारी ब्रिटेन ने। महज कुछ ही दिनों में एक विशाल इमारत के भीतर समुद्र से जुड़ा एक विशेष जलमार्ग तैयार कर दिया गया। यही जगह बनने वाली थी मानव इतिहास की पहली आधिकारिक बातचीत। इंसानों और जलमानवों के बीच इस ऐतिहासिक बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई संयुक्त खुफिया टास्क फोर्स की कमांडर केट को, बल्कि पूरी धरती पर मौजूद हर जीव की तरफ से बोलने आई थी। जैसे ही विशाल टैंक पूरी तरह भर गया, मॉनिटर पर दिखाई दिया कि कुछ आकृतियां तेजी से हॉल की ओर बढ़ रही हैं। सबसे पहले जो जलमानव सामने आया वह बिल्कुल किसी सैनिक की तरह सीधा खड़ा था, गंभीर, शांत और बेहद प्रभावशाली। उसके बाद प्रकट हुई दो बेहद विशाल डरावनी गहराई की मछलियां, जिन्हें देखकर हॉल में बैठे लोगों की सांसें थम गईं। और अंत में आया इस बातचीत का असली प्रतिनिधि। वह बाकी जलमानवों से अलग था। उसका चेहरा ज्यादा इंसानी था, भावनाएं साफ झलक रही थी और साफ समझ में आता था यह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान नेता है। कुछ लोगों ने एक और चौंकाने वाली बात नोट की, जलमानव बिना पानी के भी सांस ले पा रहे थे। यानी इसी बीच इंसानों की तरफ से डॉ जोनाथन ने बोलना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक स्वागत किया कि जलमानव प्रतिनिधि ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने इंसानी भाषा में जवाब दिया। मतलब साफ था, वे इंसानों को हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझते हैं। डॉ जोनाथन घबरा और माहौल संभालने के लिए एक तोहफे की बात छेड़ दी। उन्होंने जलमानवों को माउंट एवरेस्ट पर उगने वाला एक दुर्लभ फूल भेंट किया। लेकिन जलमानव प्रतिनिधि का तोहफा पूरे माहौल को सन्न कर गया। उसने सामने रखा एक मृत जलमानव शिशु। गुस्से से भरी आवाज में उसने कहा, ये बच्चे जिंदा रह सकते थे, लेकिन इंसानों के तेल, जहर और गंदगी ने इन्हें मार डाला। डॉ जोनाथन के चेहरे का रंग उड़ गया।